akşam olmadan ölmüş olacak. İstikbalde bekleyen bahtır benim meselem. Sen cezayı adalet için değil, senin ona olan hırsından dolayı istersin. अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम मीम बोजदाग और शुक्रू ओजियल्स यानी एनूस बे के दरमियान होने वाले झगड़े के बारे में बात करेंगे। आपने भी कहीं ना कहीं से ये खबर लाजमी सुनी होगी कि शुक्रू ओजियल्स और बोजदाग के दरमियान अचानक ताल्लुकात खराब हो गए हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शुक्रू ओजियल्स यानी एबानूस ने बोजदाग के साथ किए गए तमाम मुआहिदे खत्म कर दिए हैं और वो बोजदाग फिल्म से अलग हो गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से जो भी खबरें हम तक पहुंची हैं वो आज की वीडियो में आपके सामने पेश की जाएंगी, और आपको ये भी बताया जाएगा कि इश्क व तख्त यानी तख्त और मोहब्बत ड्रामा सीरीज जो कि बोजदाग का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ये खबर आ चुकी थी कि शुक्रू ओजियल्स को इस सीरीज में ऑफिशियली तौर पर कास्ट कर लिया गया था, और युमरे कुमेली और मोहसिना बराबाद भी इस नई ड्रामा सीरीज की कास्ट में शामिल हो चुके थे। तो क्या अब इस तनाज़े के बाद शुक्रू ओजियल्स बोजदाग की नई सीरीज में देखे जाएंगे या नहीं, इस हवाले से जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कम रेटिंग की वजह से कॉर्लिश और हान सीरीज खत्म कर दी गई है। देरलिश अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज से शुरू होने वाला हमारा सफर कॉर्लिश और हान ड्रामा सीरीज पर खत्म हो गया। तो नाजरीन इकराम, बोजदाग ने फैसला किया कि वो मद्दाहों को वापस ले जाएं सुल्तान अलाउद्दीन की कबाद के दौर में, और सल्जूकों के एक ताकतवर सुल्तान सुल्तान अलाउद्दीन की कबाद, जिनकी तारीखी वाकयात बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उनका कैद होना, उनके भाई का तख्त पर बैठना, फिर उसके बाद उनके भाई की मौत, तख्त हासिल करने के लिए जद्दोजहद, फिर सुल्तान बनना, अर्तुगरुल गाजी के साथ उनके ताल्लुकात और मुजाहिदीन को एक अलग प्लेटफॉर्म फराहम करना, जंगों के लिए उन्हें रहने के लिए जमीनें देना। और दरअसल सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद में सुल्तान अलाउद्दीन की कबाद का भी बहुत अहम हाथ है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी और सुलेमान शाह को इन सरजमीनों पर आबाद करने वाले वही थे, और इनातुरिया की सरजमीनों पर उन्होंने अर्तुगरुल गाजी को आबाद किया। फिर इस तरह अर्तुगरुल गाजी ने फतूहात हासिल की, और यूं उस्मान गाजी भी इसी के परचम तले लड़ते रहे, और बिलाखिर उस्मान गाजी ने अपने आखिरी वक्त में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, और औरहान गाजी सल्तनत की बुनियादों को मजबूत बनाने में लग गए। फिर औरहान के बाद इसका बेटा मुराद खुद को सुल्तान कहलवाने लगा, और यूं इस अजीम सल्तनत के 7वें सुल्तान सुल्तान मोहम्मद फातिह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा किया, और कुस्तंतुनिया की फसीलों पर अपना झंडा लहराया, और नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली दीवारों को तहस नहस करके रख दिया, और बाज़ंतीनियों के दिल पर हुक्मरानी शुरू कर दी। तो सुल्तान अलाउद्दीन की कबाद की तारीख बहुत ही ज़बरदस्त और जोश पैदा करने वाली है। इसीलिए अर्तुगरुल, कॉर्लिश उस्मान और कॉर्लिश और हान समेत कई ड्रामा सीरीज के प्रोड्यूसर मोहम्मद बोजदाग ने फैसला कर लिया कि अब सुल्तान अलाउद्दीन की कबाद की जिंदगी पर एक सीरीज आएगी, इश्क व तख्त यानी तख्त और मोहब्बत के नाम से, और उन्होंने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कॉर्लिश और हान ड्रामा सीरीज की अभी कुछ अक़साद बाकी थी, लेकिन उन्होंने नई ड्रामा सीरीज के लिए अदाकार साइन करना शुरू कर दिए थे, और शुक्रू ओजियल्स जो कॉर्लिश और हान ड्रामा सीरीज में एवरोज का किरदार अदा कर रहे थे, तो बोजदाग ने आज से 7-8 दिन पहले उनसे बात की और उनके साथ मुआहिदा कर लिया गया। उन्हें नई ड्रामा सीरीज के लिए कास्ट कर लिया गया, और 6 या 7 तारीख से इस बारे में ऑफिशियल न्यूज आना शुरू हो गई कि शुक्रू ओजियल्स इश्क व तख्त ड्रामा सीरीज में हमें देखने को मिलेंगे। और ड्रामा सीरीज के लीड रोल के लिए तुर्की के एक मशहूर अदाकार एकन अकीनोजो से बातचीत जारी। लेकिन इस दफा ये मुआहदा बोजदाग ने नहीं बल्कि शुक्रू ओजियल्स ने तोड़ा है, और इसने कहा है कि वो ड्रामा सीरीज में काम नहीं करेंगे। अब वजह ये हो सकती है कि शायद शुक्रू ओजियल्स ने ये कहा हो कि नई ड्रामा सीरीज के लीड रोल के लिए आप मुझे ले लें, क्योंकि मद्दा भी यही चाहते हैं कि शुक्रू ओजियल्स नई सीरीज में सुल्तान अलाउद्दीन के तौर पर नजर आए। और पिछली वीडियो में मैंने भी यही राय दी थी कि अगर अकेन आकेनोजो की जगह शुक्रू ओजियल्स को नई सीरीज का हीरो बना दिया जाए तो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा। तो हो सकता है कि शुक्रू ओजियल्स ने भी बोजदाग से यही मुतालबा किया हो कि नई सीरीज के हीरो के तौर पर उसे रखा जाए और किसी और अदाकार को कास्ट ना किया जाए। फिर बोजदाग और इसके दरमियान तलखी बढ़ती गई हो, और यूं उनके दरमियान किया गया मुआहिदा खत्म हो गया हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बोजदाग नई सीरीज में इसे जो किरदार दे रहा हो वो कोई बड़ा किरदार ना हो, यानी ऐसा किरदार ना हो जैसा इसे कर्लिश और हान में दिया गया था। हो सकता है कि वो किरदार कोई आम सा हो। पहले तो इन दोनों के दरमियान मुआहदा हो गया हो कि वो नई सीरीज में काम करेगा, लेकिन जब किरदार के बारे में बात हुई हो तो शुक्रू ओजियल्स इससे मुत्तफिक ना हुआ हो, और इसी वजह से इसने बोजदाग फिल्म से अलहदगी इख्तियार कर ली हो।
लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ा मसला शायद पैसों का हो सकता है, क्योंकि जब इसे कर्लिश और हान में लिया गया था तो ये अदाकार इतना मशहूर नहीं था और ना ही इसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही उसने कर्लिश और हान में जबरदस्त अदाकारी दिखाई और एवरोवॉस का किरदार शानदार अंदाज में निभाया तो पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो गई। इस वक्त बोजदाग उसे काफी कम बजट के साथ सीरीज में रखे हुए था, यानी उसे बहुत कम पैसे दे रहा था। लेकिन अब जब नई सीरीज शुरू हो रही है और प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि शुक्रो ओजील्स ने बोजदाग से कहा हो कि वो बहुत मेहनत करता है और अपने किरदार के साथ अपनी असलियत तक मिटा देता है, इसलिए इसे इसका अच्छा मुआवजा भी चाहिए। तो हो सकता है कि बोजदाग ने इसकी डिमांड रद्द कर दी हो। बहरहाल नाजरीन इकराम, ये थी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने पेश की है। अभी तक एक तरफा तौर पर यानी शुक्रो ओजील्स की तरफ से ही ये मुआहदा खत्म हुआ है और बोजदाग अभी भी ये चाहता है कि वो नई सीरीज में शुक्रो ओजील्स को अपने साथ रखे, क्योंकि वो भी जानता है कि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इसने कर्लिश और हान में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो मद्दाहों की फरमाइश पर वो भी नई ड्रामा सीरीज में इसे रखना चाहता है। लेकिन नाजरीन इकराम, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी के लिए यही खबर है कि इनके दरमियान मुआहदा खत्म हो चुका है और अब वो नई सीरीज में काम नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता कर्लिश और हान की आखिरी अक़सात की शूटिंग में ये अदाकार शामिल रहे और जब तक ड्रामा सीरीज की शूटिंग मुकम्मल नहीं हो गई उन्होंने ड्रामा सीरीज नहीं छोड़ी। बहरहाल, आपकी हमारी आज की वीडियो के बारे में क्या राय है और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मेरी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है तो माफ कीजिएगा। अपना कीमती वक्त निकालकर मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बोजदाग को चाहिए कि किसी भी सूरत में वो शुक्रो ओजील्स को अपने नए प्रोजेक्ट में शामिल करें